अब आप उस आचार यानी व्यवहार के विषय में सुनिए जिससे भगवती अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न होती हैं तथा उनका पालन पोषण करती हैं। व्यक्ति को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत सत्कर्म में संलग्न रहना चाहिए। कहा गया कि आत्मनश्च सहायार्थम पिता माता न तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञाति, धर्म तिष्ठति केवलम। पिता माता पुत्र पत्नी तथा बंधु बांधव कोई भी परलोक में आत्मा के सहायता के लिए उपस्थित नहीं रहते, केवल धर्म ही उपस्थित रहता है। इसलिए तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचिनु साधनैः धर्मेणैव सहायात्तु तमस्तरति दुस्तरम। आत्मकल्याण के लिए समस्त साधनों से धर्म का नित्य संचय करना चाहिए। धर्म की ही सहायता से मनुष्य दुस्तर अंधकार को पार कर लेता है। कहा गया आचारः प्रथमो धर्मः, अथवा आचारा लभ्यते चायु, आचारा लभ्यते प्रजा, आचारादन्नम अक्षय्यम, आचारो हन्ति पातकम। आचार ही प्रथम धर्म है। मनुष्य आचार से ही आयु प्राप्त करता है, आचार से संतानें प्राप्त करता है तथा आचार से अक्षय अन्न प्राप्त करता है। यह आचार पाप को नष्ट कर देता है। आचारः परमो धर्मो नृणाम कल्याणकारकः। आचार मनुष्यों का परम धर्म है तथा उनके लिए कल्याण प्रद है। इहलोके सुखी भूत्वा परतर्लभते सुखम। सदाचारी व्यक्ति इस लोक में सुखी रह करके परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। अज्ञानांध जनानां तु मोहितैर्भ्रामितात्मनां धर्मरूपो महादीपो मुक्ति मार्ग प्रदर्शकः। मोह से जो भ्रमित चित्त वाले हैं तथा अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए ये आचार धर्मरूपी महान दीपक बनकर के उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आचारात् प्राप्यते श्रेष्ठ्यम, आचारात् कर्म लभ्यते, कर्मणो जायते ज्ञानम इति वाक्यम मनोस्मृतम। आचार से श्रेष्ठता प्राप्त होती है, आचार से ही सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है और सत्कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। ओम। प्रश्न उठता है, जगत में तो शास्त्रों का बाहुल्य है, ऐसी स्थिति में कुछ भी कैसे निश्चित किया जाए? धर्म मार्ग का निर्णय करने वाले कितने प्रमाण हैं? तो कहा गया श्रुति स्मृति उभय नेत्रे पुराणम हृदय स्मृतम एतत् त्रयोक्ति एव स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। श्रुति तथा स्मृति ये दो नेत्र हैं तथा पुराण को हृदय बताया गया है। इन तीनों में जो भी कहा गया है वही धर्म है, इसके अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। विरोधो यत्र तु भयत्राणाम च परस्परम श्रुतिस्तत्र प्रमाणम स्यात् द्वयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा। जब कभी इन तीनों में परस्पर विरोध समझ में आता है, विरोधाभास होता है, वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। सर्वथा वेद एवासो धर्म मार्ग प्रमाण का। उस वेद राशि से विरोध न रखने वाला जो कुछ भी है वही प्रमाण है, दूसरा नहीं। वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य दूसरे को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। इसलिए सभी प्रयत्नों से वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। स्मृति, पुराण, तंत्र, शास्त्र तथा अन्य ग्रंथ इनके वेद मूलक होने की स्थिति में ही वे प्रमाण होते हैं। इसके विपरीत वे कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को हमेशा वेदोक्त सद्धर्म का ही पालन करना चाहिए। उसे सावधान होकर के बार बार विचार करना चाहिए कि आज मैंने कौन कौन सा कार्य किया, क्या दिया, क्या दिलाया अथवा वाणी से कैसा संभाषण किया। ये भी सोचना चाहिए कि अत्यंत दारुण सभी पातकों तथा उपपातकों में
कहीं मेरी प्रवृत्ति तो नहीं हो गई। अब रात्रि के चौथे प्रहर में यानी ब्रह्म मुहूर्त में पद्मासन पर बैठें और फिर विचार करें, मन में धारण करें कि स्थिति ही सैव गतिर्यात्रा मतिश्चिंता स्तुतिर्वचः अहम सर्वात्मको देवः स्तुति ही त्वदर्चनम। वे भगवती ही स्थिति हैं, वे ही गति हैं, वे ही यात्रा हैं, वे ही मति हैं, वे ही चिंता हैं, वे ही स्तुति हैं और वे ही वाणी हैं। मैं सर्वात्मा देवता हूँ और मेरे द्वारा की गई स्तुति ही आपकी समस्त अर्चना है। मैं स्वयं देवी रूप हूँ। अहम देवी न चानोस्मि ब्रह्मैवाहम न शोकभाग सच्चिदानंद रूपोहम स्वात्मनामिति चिंतयेत। और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में शोक व्याप्त नहीं हो सकता और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा अपने मन को समझना चाहिए। ओम। इसके बाद अपने ब्रह्मरंध्र में ईश्वर रूप उन गुरु का ध्यान करना चाहिए और मानसिक उपचारों से विधिपूर्वक उनकी पूजा करें। पुनः संयत होकर के इस मंत्र से गुरु की प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर शिव हैं और गुरु ही परब्रह्म हैं। उन श्री गुरु को नमस्कार है। आचार्यहीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यधीता सह खड्भिरङ्गै छन्दांसेनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीनं शंकुन्ता इव जातपच्छाः। कहते हैं चहो अंगों सहित पढ़े गए अधीत किए गए वेद हैं, अगर वह आचार विहीन है, व्यवहार विहीन है, तो वह उस व्यक्ति को, आचार विहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। पढ़े गए छंद वेद ऐसे आचारहीन प्राणी को उसी भांति मृत्युकाल में छोड़ देते हैं जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला त्याग देते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, विद्वान पुरुष है, उसको ब्रह्म मुहूर्त मुठ करके आचार संबंधी सभी कर्मों को भली भांति संपादित करना चाहिए और अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए और फिर पद्मासन में बैठ करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। जय माता की।